Good morning, students. How are you? So today we are going to start the topic functions. So let's begin. पिछले वीडियो में बच्चों हमने रिलेशन तक किया था. रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर 1 ही है, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन. So before starting this function, I want to tell you that some student called me and said, sir, we are not able to solve the questions. हमसे क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं रिलेशंस के. सो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? दे डायरेक्टली वेंट टू सी पार्ट 2 एंड 3. तो बच्चों, जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे किसी भी चैप्टर का, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, तब तक आपके साथ बच्चों ये सभी के साथ प्रॉब्लम आने वाली है. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, और नॉट रिक्वेस्ट, इज एडवाइस है बच्चों कि आप कोई भी चैप्टर अगर कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए. पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखिए पूरा कंप्लीट, उसको स्किप मत कीजिए. बीच में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, फिर वो छूट जाते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स से बेस फिर जो इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं आपके. इसलिए थॉरली एक एक वीडियो पूरा देखिए. आप उसको टाइम लगाएंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा बच्चों उसमें. ठीक है? सो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस बात का. अब फंक्शन का भी जो टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज मैं जो आपको बताऊं, इसमें टिप्स बताऊंगा, वो आपको जेईई में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. फंक्शंस का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका बाकी चैप्टर के साथ मिलकर जो क्वेश्चन बनता है, स्पेशली डोमेन और रेंज का, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन. सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखिए. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट. Then a function from set A to B is a rule. क्या है? एक सेट ए और बी के बीच में जो फंक्शन होगा वो एक रूल होगा. माइंड इट. इसको हम कनेक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं. मैं यहां पे रूल वर्ड यूज कर रहा हूं. इज अ रूल बाय विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूनिकली एसोसिएटेड with elements of set B. देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें. ये तो बात बिल्कुल सिंपल सी है कि एक सेट जो हमारे पास है A और B, उनके आपस में एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए. ये सेट मैंने माना A और ये मान लिया मैंने B. यहां पर X, Y, Z, P, Q, R दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं. हम ये मान लेते हैं f ऑफ x. फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b. सेट a से सेट b में फंक्शन है. अब यहाँ पे क्या, एक ये रूल है. रूल का मतलब कोई मेथड, हमें कोई फॉर्मूला दिया होगा. जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है कि जो वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर कर देना. ओके, ये कुछ भी हो सकता है इस टाइप से. एक रूल जिससे पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होंगे यूनिकली. आर यूनिकली, पहले तो देखिए एसोसिएटेड. मान लीजिए x क्यू के साथ रिलेटेड है, z p के साथ और y r के साथ. हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो सेट b है, ये सेट है फादर्स का, और ये जो सेट है ये है चिल्ड्रन का. सेट a हो गया चिल्ड्रन का, सेट b हो गया फादर्स का सेट. सो देखिए, अब x के फादर हैं q, z के फादर हैं p, y के फादर हैं r. ओके, तो ये आपस में सन एंड फादर का रिलेशन बन गया. इनके बीच में आपस में रिलेटेड हो गए, एसोसिएट हो गए. ओके, अब इसमें बात आती है दिस वर्ड यूनिकली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होना चाहिए. यूनिक का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, यानी कि
इकलौता रूल होना चाहिए ऐसा, ठीक है। कैसे, देखिए, एंड वी नो दैट बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ चाइल्ड हैज टू फादर, इजंट इट? एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते। सो अब क्या है, देखिए, एक्स है, एक्स के फादर क्यों यूनिक हो गए, वाई के फादर आर यूनिक, जेड के फादर आर यूनिक। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स के फादर पी भी हैं क्यू भी हैं। बायोलॉजिकल इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ चाइल्ड हैज टू बायोलॉजिकल फादर्स। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिक पार्ट। समझ में आई? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अभी मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता ही है, n 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। सो कैसे डिफाइन किया, फंक्शन जो वैल्यू हमने लिखी है उसका स्क्वायर कर देना है। सो लेट अस सी, मैं रैंडमली बीच में से कोई एलिमेंट उठा लेता हूं, 2 पुट किया तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4। फंक्शन मैंने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जैसे a टू b लिखा था, यहां दोनों सेट नेचुरल नंबर है। ऐसे में जब 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इज इट? तो अब हम यहां पे एक ये नेचुरल नंबर का सेट बना लेते हैं और एक ये बना लिया। तो जैसे मैंने 2 लिखा, 3, बाकी मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, इतने लिख रहा हूं, 1 2 3 ऐसे ही। इधर से 1 एलिमेंट छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं मैं बीच में, 4 9 एंड सो ऑन। तो देखिए, अगर हम यहां 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, तो 1 1 के साथ एसोसिएट हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो ऐसे सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। तो हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर? ओके, अब बात आती है यूनिक। नेचुरल नंबर में 2 को छोड़कर कोई और नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर कर दें और वो 4 आ जाए, इज इट? सिर्फ 2 का स्क्वायर ही 4 होगा नेचुरल नंबर्स में, किसी और का स्क्वायर 4 नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंट और आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स आपस में एसोसिएटेड होने चाहिए और यूनिक वे में होने चाहिए। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, एवरी एलिमेंट इन सेट ए। अब हम यहां मान के चल रहे हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी related to some element in set B। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, वो सब के सब जो हैं किसी ना किसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे A X के साथ हो गया, B Y के साथ, C B Y के साथ हो गया, D Z के साथ हो गया। यानी कि जो पहले वाला सेट है जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें एक भी एलिमेंट खाली ना बचे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सेट से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अगर उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जो किसी से रिलेटेड नहीं है तो फंक्शन नहीं बनेगा। ये पहली कंडीशन है इसकी। जब दो सेट्स की हम बात कर रहे हैं, सेट ए, सेट बी, लाइक 2 4 6, सिर्फ इन्हीं की इमेज में लिख रहा हूं अभी यहां पे 50 और लिख लेता हूं मैं। फंक्शन इज अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा एलिमेंट्स, पहला नोट बच्चों प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड इमेजेस। क्या बोलते हैं इनको? इमेजेस। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो बी में एलिमेंट्स हैं उनको इमेजेस कहा जाएगा ए के एलिमेंट्स की। ओके। सेकंड, अगर बी के एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं सेट ए के एलिमेंट्स की, तो ए के एलिमेंट्स क्या होंगे फिर? तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
आर कॉल्ड प्री इमेजेस, जो पहले आ रही है, प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, चलिए जैसे अभी हमने यहां पे फॉर्मूला बनाया है, तो पहला क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कर देंगे यहां पे, तो क्या हुआ 4 आ गया। थोड़ा बड़ा लिखें इसको, 2 स्क्वायर विच इज 4, देन एक 6 पुट कर लेते हैं, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अब यहां पे क्या हुआ फिर, ये देखिए 4 इज इमेज ऑफ 6, ऐसे 36 इज इमेज ऑफ, सॉरी 4 इज इमेज ऑफ, यहां पे लिखा हमने 4 इज इमेज ऑफ 2 एंड 36 इज इमेज ऑफ 6। ध्यान रहेगा, राइट हैंड साइड पे जो सेट आ रहा है, फंक्शन अभी हमने क्या किया था, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो राइट हैंड साइड पे सेट है उसमें से इमेजेस आएंगी, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें से प्री इमेजेस। तो ऐसे ही 4 2 की इमेज हो गया, 16 4 की, और 36 6 की इमेज हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, वो किसी की इमेज नहीं है, वो दैट इज अनदर थिंग, उसको हम बाद में कवर करेंगे। क्लियर। तो जैसे भी हमने कहा ये इसकी इमेजेस हो गई, तो अब इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में बोले तो फिर क्या होगा, और वी कैन से 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, सिमिलरली 16 is pre-image of 4, 36 is, sorry, हमने लिखा 2 is pre-image of 4 and we write 4 is pre-image of 16, 6 is pre-image of 36। ऑलराइट, ऐसे याद रखना है इनको। चलिए आगे करते हैं। अब इतना याद रखना है आपने कि इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। इसका याद रखने का एक और तरीका है, लाइक हमने 3 पुट किया और 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया था। तो देखिए ये वैल्यूज को हम बोलते हैं इनपुट वैल्यूज। क्या बोलते हैं, इनपुट वैल्यू। और जो आंसर आता है दिस इज कॉल्ड आउटपुट वैल्यू। ओके, सो आउटपुट वैल्यू इज कॉल्ड इमेज। आउटपुट वैल्यू को बोलेंगे इमेज and input value is called pre-image। ऐसे याद रहेगा जो वैल्यूज हमने फंक्शन में इंसर्ट करी डाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एलिमेंट्स की बात करी सेट ए और सेट बी की। ठीक है, देखिए सो एफ यहां पे एक फंक्शन हो गया सेट ए से सेट बी में। इसको एफ ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जैसे लिख के बताया था, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे। अदरवाइज सिंपली एक्स नहीं भी लिखे तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए अब हम बात करते हैं, एफ तो फंक्शन हो गया, एलिमेंट्स आपस में ए बी सी पी क्यू आर किसी के साथ कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो हम सेट्स के ऊपर आते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर जो सेट ए है, अब मैं सिर्फ सेट की बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन सेट क्या कहा जाएगा सेट को, डोमेन क्या होती है उसके बाद में बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल इसको हम बोल रहे हैं डोमेन सेट, जहां से इनपुट वैल्यूज डाली है। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज। और सेट बी को क्या कहा जाएगा, को डोमेन। मैं सेट की बात कर रहा हूं बेटा, को डोमेन, दैट इज सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, कंप्लीट सेट जो है, कंप्लीट सेट की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डोमेन सेट एंड दिस इज कॉल्ड को डोमेन। अब आपको नोट बना रहा हूं मैं, 2 नोट्स आपने याद रखने हैं। देखिए इमेजेस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेंज निकालने में काम आएगा हमें। इमेजेस कम्स फ्रॉम, कहां से निकलती है इमेजेस, जैसे भी मैंने बताया कम्स फ्रॉम को
डोमेन। इमेजेस कहां से आएंगी? कोडोमेन से। प्री इमेजेस कम्स फ्रॉम डोमेन। ऑलराइट, ये याद रखना आपने। प्री इमेजेस डोमेन से आएंगी और जो इमेजेस होंगी वो कोडोमेन से आने वाली। ऑलराइट, और हर बार जब भी फंक्शन में बेटा डोमेन में और इमेज में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आपने वही सेट याद रखना है। कौन सा? सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये फादर्स का सेट हो गया और ये हो गया चिल्ड्रंस का, चिल्ड्रन। ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, हर एक जो है बच्चे के एक यूनिक फादर होंगे। सपोज देयर इज एन एलिमेंट से ए, ऐसा हो सकता है कि दो बच्चों की कॉमन फादर हो, जैसे दो ब्रदर या ब्रदर सिस्टर के सिंगल पेरेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर? वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आपने क्या याद रखना है? हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इधर पी एक्स की इमेज है, क्यू वाई की, और आर जेड और ए दोनों की इमेज है, दोनों के फादर एक हैं। इमेज यूनिक होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, पहले एग्जांपल, ये दो सेट हो गए ए और बी, यहां पे एलिमेंट हो गए ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। ठीक है। सेकंड, ए बी, दो सेट ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये एरोज लगा रहे हो, इससे पता चलता है कि फंक्शन कौन से सेट से कौन से में, ए टू बी। थर्ड, and the last one, ओके। चलिए अब देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनमें से ये देखना है, जो हमारे पास एरो डायग्राम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा डायग्राम जो है फंक्शन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ओके, तो फंक्शन की दो ही कंडीशन थी। पहले वाले सेट से हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे एफ इज, सभी केसेस में एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो पहली कंडीशन क्या थी? सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। ओके, देखते हैं, ए रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है, सी भी और डी भी। तो पहली कंडीशन तो क्लियर होगी बच्चों। अब दूसरी कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ए किससे रिलेटेड है? क्यू से, तो क्यू होगी ए की इमेज और बी की इमेज भी क्यू होगी। हो सकता है ऐसे, जैसे मैंने बताया था, दो बच्चों के सिंगल फादर हो सकते हैं, दो ब्रदर या दो सिस्टर। ओके, मैनी चिल्ड्रन कैन हैव वन फादर। सी की इमेज भी यूनिक है, एस डी की भी एक एक इमेज है। तो इन दिस केस ये वाला डायग्राम जो है फंक्शन बना रहा है हमारे पास। ओके, लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है? ए की इमेज है P, यानी कि ए के फादर P, डी के फादर भी P। ओके, दोनों की एक एक इमेज हो गई। बी की इमेज है R, फाइन। अब यहाँ पे देखिए सी की क्या इमेज है? एक तो Q है और एक S, यानी कि वो केस बन गया एक बच्चे के दो फादर, विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए, सी एक तो Q से रिलेटेड है और एक S के साथ। तो इन दिस केस वी से इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक। मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। सी की यहां पे दो इमेजेस बन गई, एक क्यू और एक एस। हर केस में ऐसे याद रखिएगा, अ चाइल्ड कैन नॉट हैव टू बायोलॉजिकल फादर, सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ फंक्शन, ये नहीं बनेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। देखिए, ए क्यू से रिलेटेड है, एरो लगा ले इस पे, बी पी के साथ, सी एस के साथ, डी आर के साथ। हर एक एलिमेंट यहां रिलेटेड है किसी से, फाइन, और हर एक की इमेज भी यूनिक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ओके, अब इधर आ जाते हैं हम। देखिए, यहां पे हर एक एलिमेंट अलग अलग से रिलेटेड है। पहले वाले में दो की कॉमन इमेज थी, यानी कि
दो ब्रदर्स या ब्रदर सिस्टर या दो सिस्टर के एक ही फादर थे। ओके, अब यहाँ पे सभी के फादर अलग अलग हैं, ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। लेट्स कम टू लास्ट पार्ट। अब इसमें देखिए क्या है, डी आर से रिलेटेड है, सी एस के साथ, और डी हो गया पी के साथ। बी की इमेज आर, सी की एस और डी की पी। यहां एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया, बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए में ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो पहली कंडीशन बच्चों यहां फेल हो रही है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिटेड एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन बी। तो यहां पे ए किसी से रिलेटेड नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। हो गया क्लियर इतना? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि कैसे हमने देखना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ऑलराइट, हर एक एलिमेंट की इमेज देखनी है आपने, होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। ये तो हमने एरो डायग्राम के बेसिस पे किया। लेट एक्स इज अ सेट विद एलिमेंट 1 2 3 4, वाई इज अनदर सेट हैविंग element 2 4 6 8 10 12. So check if the following are functions or not. अभी जो हमारे पास इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, देखिए बच्चों गिवन है। अभी हमने ये चेक करना है क्या वो फंक्शन बनेंगे या नहीं। द फर्स्ट इज सेट आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 2, 1, सेकेंड इज 3, 1, फिर आ गया 4, 2। फिर यहां पे एक सेट हमें गिवन है सेकेंड पार्ट में। हियर द ऑर्डर्ड पेयर्स आर 1, 2, 2, 4, 2, 6, दिस इज 6, और इसमें एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 3, 8, 4, 10। थर्ड पार्ट, so let it has element 1, 2, then 2, 1, 2, here we have 1, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 8 and 4. This is 1, 4, 1, 2, 2, 4 and say 3, 6 and 4, 8. ये हमने मान लिया। एट द लास्ट पार्ट फोर्थ, दिस इज इक्वल टू से 1, 10, 2, 6, 3, 8 मान लेते हैं ऐसे, एंड 4, 12। ऑलराइट, ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखे। अब ये देखिए, इसमें हमने देखना है कि कौन सा सेट बनेगा, फंक्शन बनेगा, कौन सा सेट फंक्शन बनेगा, कौन सा नहीं। तो जब हमने बच्चों यहाँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, तो इसमें पहला एलिमेंट तो डोमेन सेट से है और दूसरा कोडोमेन सेट से। अगर हम ये ऐसे मान लें एक्स से वाई के बीच में कोई फंक्शन है, तो ये डोमेन सेट हो गया और ये हो गया कोडोमेन। तो एक्स के एलिमेंट्स की इमेजेस वाई के एलिमेंट्स में हमने ढूंढनी है। देखिए अब यहां से एलिमेंट चूज किया 2 की इमेज होगी 1, ठीक है। तो यानी कि 2 तो पहले सेट से आ गया, तो 1 क्या है, दूसरे सेट में होना चाहिए, कोडोमेन में। देखिए यहां तो 1 है ही नहीं, तो पहला एलिमेंट ही फेल हो गया, क्योंकि यहाँ ये वाला एलिमेंट 1 इसमें नहीं है। ऑल राइट, फिर ऐसे ही यहाँ पे 3, 1 है, 3 तो यहां से आ रहा है पहले सेट से, लेकिन 1 जो है दूसरे सेट में नहीं है। सो हियर फर्स्ट पार्ट जो सेट गिवन है ये फंक्शन नहीं बना रहा। ऑल राइट, चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। देखिए सेकेंड पार्ट में यहां पर 1 की इमेज है 2, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की इमेज होगा, ठीक है। 2 इज इमेज ऑफ 1। तो देखिए 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, 2 इसमें है। फिर 2 की इमेज है 4, 2 की है 4, यूनिक इमेज है। फिर 2 की इमेज आ गई 6, 2 की इमेज 6। अब यहां पे देखिए गड़बड़ होगी ना, फिर एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की इमेज, 2 की 2 इमेज निकल आई, एक 4 एंड 6, यानी कि एक बच्चे के 2 फादर। नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। इमेज यूनिक होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट से किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो दूसरे सेट में। ऑलराइट, चलिए अब थर्ड पार्ट पे आए। देखिए 1 की इमेज क्या है, 2, ऑलराइट, और 2 की इमेज 4, 2 के साथ 4, और 3 की इमेज है 6,
और 4 की इमेज है 8। सो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेट के सभी एलिमेंट्स कवर भी हो गए, एवरी एलिमेंट हैज इमेज और इमेज यूनिक है, मल्टीपल इमेज नहीं है किसी की। सो दिस की इज द केस ऑफ अ फंक्शन। तो थर्ड पार्ट में ये बन गया फंक्शन। ऑलराइट, चलिए अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, 1 की इमेज है 10, यस 1 इधर है और 10 इधर है, 2 की 6 है, 3 की 8 है और 4 की 12। तो यहां पर भी क्या है, एक तो सारे एलिमेंट पहले सेट के कवर हो गए और हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, चाहे कॉमन भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इमेज यूनिक है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये बहुत इजी था, आपने ध्यान रखना है इमेज यूनिक होनी चाहिए और पहले सेट के हर एक एलिमेंट में। बार बार इस चीज को बोल रहा हूं क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, अगर आप इसको डेली नहीं पढ़ेंगे तो ये वॉश आउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ यही नहीं, हर एक चैप्टर में, अभी कमिंग चैप्टर जो हमारे पास आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ जेई के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, डोमेन और रेंज के। तो देखिएगा आप कंसेप्ट कैसे इसमें मिक्सअप होते हैं, क्योंकि अभी हमारे बाकी चैप्टर नहीं हुए जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आते हैं। तो मिक्स होकर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एपी जीपी हो गया, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी आपने 10th में पढ़ा है, उन चैप्टर के साथ मिक्स होकर फंक्शन का क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन बनेगा या नहीं। देखिए अब यहां पे हम एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और दूसरी वैल्यू लिखेंगे 3x। ये लिखना है when x lies between 2 and 0 and 2, in case if x lies between 2 and 10, तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली है 3x। देखिए फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन है, फंक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर कब, जब x जो है 2 और 0 के बीच में लाई करेगा, x 0 से लेकर 2 तक है, इक्वल टू का साइन 2 में दोनों साइड है। फिर ऐसे ही अगर वैल्यू x की 2 से बड़ी है, उसके बराबर और 10 के इक्वल है या उससे छोटी है, 2 और 10 के बीच में, तो 3x लिखना है। ऑलराइट, तो अभी हमने ये देखना है क्या ये फंक्शन बनाएगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसको स्प्लिट फंक्शन भी बोलते हैं, कि फंक्शन जो है एक पॉइंट पर स्प्लिट हो गया, कौन से पे, 2 पे। 2 से पहले तक ये कुछ और चल रही थी वैल्यू, और 2 के बाद कुछ और चल रही है। चलिए सो अब जैसे मैं यहाँ पे 0 और 2 के बीच में 1 मान लेता हूं, देखिए इसके बीच में आ रहा है वो, तो मुझे ये वाला फंक्शन लिखना होगा, ये वाला पार्ट लिखना होगा फंक्शन का। तो यहां पे मैं इनपुट वैल्यू पुट करूंगा और यहां पे क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो जो पुट करूंगा उसका स्क्वायर कर दिया, तो आ गया आंसर 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 2 से कोई बड़ी वैल्यू लिखता हूं तो मुझे ये वाला पार्ट चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 लिख लेता हूं, तो मुझे यहां पे पुट करना होगा एक्स के साथ 3, तो 3 इंटू 3 9, ऐसे। गॉट इट। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज बनेंगे बच्चों, हम सभी को तो चेक करने वाले नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे फंक्शन में आपने जो स्प्लिट पॉइंट है, जैसे यहां पे स्प्लिट पॉइंट कौन सा है, 2, 0 से 2 तक वैल्यू थी, फिर 2 से आगे चली, दोनों जगह इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये स्प्लिट पॉइंट हो गया इसका। हम डायरेक्टली सिर्फ इसी पे चेक करने वाले हैं, ये इधर भी इंक्लूडेड है और इधर भी। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं पहले वाले पार्ट में। तो यहां पे अगर हम x पुट किया तो x का स्क्वायर, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4, यानी कि 2 की इमेज क्या बनी, 4। इसी तरह से सेकंड पार्ट में अगर हम यहां से चूज करते हैं 2, इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, सो देखिए यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 2 6, यानी कि यहां से इमेज निकल के क्या है, 2 की 6। सो अब देखिए क्या हुआ बच्चों, फिर वही कंसेप्ट, अ चाइल्ड हैज 2 फादर विच इज नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकल नॉट पॉसिबल। यहां पे क्या कहेंगे हम, इमेज इज नॉट यूनिक। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यहां पे एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं बना। ये जो फॉर्मूला दिया है ये फंक्शन नहीं बना था। समझ में आ गई, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम पहले तो हमें यही देखना है कि फंक्शन पहचान कैसे करें हम फंक्शन की, उसके बाद हमने आगे चलना है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लेट f of x is a function defined by f of x equal to x square. We need to find f of 1.1 minus f of 1 upon 1
1.1 माइनस 1, ये हमें निकालनी है वैल्यू। सो देखिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि जो इनपुट वैल्यू उसका स्केयर कर देना हमने, स्केयर क्यूब कुछ भी जो भी होगा वो कर देना हमने, यहां पर स्केयर है। सो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 1। तो 1 पुट किया तो 1 का स्केयर कितना आ गया 1, फिर 1.1 पुट किया तो यहाँ पे 1.1 का स्केयर हो जाएगा विच इज 1.21। अब देखिए तो बिल्कुल सिंपल हो गया, नीचे तो डायरेक्टली एलिमेंट्स का ही डिफरेंस है। देयरफॉर f ऑफ 1.1 हम यहां लिखते हैं, देयरफॉर f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए f ऑफ 1.1 की वैल्यू आ रही थी 1.21 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 1 अपॉन दिस इज 1.1 माइनस 1, सो दिस इज 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड दिस इज 2.1। सो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों आपने देखना है, हर क्वेश्चन को पहले चेक करना है क्या वो है फंक्शन या नहीं है, और है तो उसको आगे फिर उसकी इमेज वगैरह जो भी निकालना है वो हमने सॉल्व कर देना है। ओके, आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे नाउ। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पे गिवन है f एक फंक्शन है जो सेट A से सेट Z के बीच में, यहां पर A जो सेट है वो हमने चूज किया है विद एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 एंड 2 बाय डिफाइंड बाय, और जो सेट Z है बच्चों ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स आपको पता ही है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके एक पार्ट में बच्चे उलझ जाते हैं। अभी मैं करा रहा हूं आपको, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फाइंड प्री इमेज ऑफ, अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 एंड -3। मैं दो ही एलिमेंट लिख रहा हूं अभी, एक 6 और एक -3 की प्री इमेज हमें निकालनी है। अभी तक तो हम ये कर रहे थे एरो डायग्राम बना के, एक सेट से दूसरे सेट में हमें पता लग रहा था कि कौन सा किसकी इमेज है। अब यहाँ पे इमेज हमें निकाल के दिखानी है। चलिए करते हैं इसको। मुझे पहले 6 की प्री इमेज निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं लेट x इज प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है। तो जब भी बच्चों हम ऐसे लिखते हैं जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहां पे एक चीज आप समझिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये मैंने आपको कहा था, ये क्या है, इनपुट वैल्यू। ये इनपुट वैल्यू है कौन सी, x इज इनपुट वैल्यू। मैं x की बात कर रहा हूं, पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली x इज इनपुट वैल्यू, और ये हुआ था आउटपुट वैल्यू। ओके क्लियर। अब ये देखिए, यहां तो मैंने सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात करी, x को इनपुट बोला, लेकिन एज सच इस फंक्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। f ऑफ x ये क्या बनेगा, चलिए देखते हैं ये क्या बनता है। ये आउटपुट वैल्यू थी, आउटपुट वैल्यू को हम क्या बोलते थे, इमेज, है ना। आउटपुट वैल्यू को इमेज बोलते थे, और ये इमेज यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स भी इमेज हुआ, किसकी, जो वैल्यू पुट करी थी। तो यानी कि हम यहां पे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर जो है इमेज है किसकी, एक्स की। देखिए फिर से समझिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इमेज, एक्स स्क्वायर इज इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर ये पूरा का पूरा फंक्शन एज सच एफ ऑफ एक्स इज इमेज ऑफ एक्स। एक्स तो इनपुट वैल्यू थी, लेकिन जब हमने उसको फंक्शन में पुट कर दिया तो वो बन जाती है इमेज, ठीक है। आगे बात समझ में, अब यही कंसेप्ट हम यहां लगाने वाले हैं। देखिए
तो अभी हमने क्या माना, x जो है प्री इमेज है 6 की, तो जब हम यहां पे देयरफॉर x इज प्री इमेज, तो यानी कि 6 जो है यहां पे नंबर 6 x की प्री इमेज हो गया और इमेज f ऑफ x के इक्वल, तो f ऑफ x की यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली। अब मैं यहां पे इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4ac 36 बाई 2a, सो दिस इज 2 प्लस माइनस रूट 40 बाई 2, ये वैल्यू आ गई। एंड इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये देखिए, ये हमारा कौन सा सेट था, को डोमेन। इमेज हमेशा यहां से निकलती है ना, और प्री इमेज इधर से आती है। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है z, हमने क्या माना था, x को प्री इमेज माना था। प्री इमेज कहां से निकलती है, पहले सेट से, ठीक है। और यहां पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है, ये वाली, ये सेट A को बिलोंग नहीं करती, सो वी राइट दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट A। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की इमेज तो है, कोई कुछ तो आई है ना वैल्यू, पर वो इस वाले सेट में नहीं है, और होनी इसी सेट में चाहिए क्योंकि फंक्शन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो वी से 6 हैज नो प्री इमेज। ऑलराइट, 6 की कोई भी इमेज नहीं है, देयरफॉर वी से इमेज ऑफ 6 इज 5 का मतलब दैट इज एम्प्टी सेट। गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट में कर लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं लेट x जो है इसकी प्री इमेज हो गया 3 की, तो फिर से उसी तरह से पहले की तरह f ऑफ x को -3 के इक्वल पुट किया, और ये वैल्यूज यहां पे हम पुट कर देंगे -3 के इक्वल, ये फंक्शन की वैल्यू। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये +3 -3 गेट कैंसिल, दोनों साइड सेम है, सो वी गेट x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, so x common, x minus 2 equal to 0, so we get therefore either x equal to 0 or x equal to 2। alright, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, therefore x equal to 0, 2, तो x, ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है, और ये हमने किसकी प्री इमेज मानी थी, -3 की, यानी कि 0 and 2, सॉरी दिस इज 2। सो -3 जो है ये इमेज है किसकी, 0 और 2 की। ये प्री इमेजेस हमने निकाली है, -3 की दो प्री इमेजेस आ गई, एक 0 और एक 2। ठीक है बच्चों, ये दो चिल्ड्रन हो गए, ये इनके फादर हो गए। 2 चिल्ड्रन कैन हैव फादर सिंगल। ऑलराइट, इमेज यूनिक हो गई, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चंस करके देखने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me at my WhatsApp number 9927000140। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको उसका आंसर साथ के साथ, या जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको आपका सोल्यूशन उस क्वेश्चन का व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट to you students, do like and subscribe my channel बेटा, क्योंकि बच्चों आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं, दिस इज अ टॉनिक फॉर अस, और हमें अच्छा लगता है, वी फील मोटिवेटेड। सो ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्लीज कमेंट भी करिए बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जरूर लाइक करके शेयर करिए इसको। टिल देन, गुड डे।